दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से। जी हां दोस्तों, अजीत पवार का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है और उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन किस बात का कबूलनामा, क्यों माफी मांग रहे अजीत पवार और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने क्यों अब इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है? जी हाँ दोस्तों, लाडली बहन योजना को लेकर के एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, जिसको लेकर के माहौल महाराष्ट्र का इस समय गर्मा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, लाडली बहन योजना को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है और जब से लाडली बहन योजना का स्कीम शुरू हुआ है, कोई ना कोई खामी इसमें नजर आती है। खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद से तो लाडली बहन योजना लगातार निशाने पर है विपक्ष के, सरकार की नीतियों की वजह से। और आपको बता दें कि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। देखिए, आपको बता दें कि इन घटनाक्रमों के बाद जो तमाम खामियां कभी ना कभी आती रहती हैं, जो औपचारिकता थी वो पूरी नहीं की गई, या जो क्राइटेरिया था, या जो जो भी नीतियां थी, उसके बाद देखा गया कुछ ना कुछ सवाल हमेशा उठते रहते हैं। अब अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इस योजना को लागू करने में गलती हुई थी। ये पहली बार है जब उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिया है। अब ये बयान सुनिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अजीत पवार ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा कि जब हम इस योजना के साथ आए, उस समय हमारे पास बहुत कम समय था। चुनाव 2 या 3 महीने में ही होने थे, इसलिए हमारे पास लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के आवेदनों की समीक्षा करने के लिए आवश्यक समय नहीं था। अब देखिए, ये बात अपनी जगह सही है दोस्तों, लेकिन उस समय लगातार विपक्ष भी ये कह रहा था कि जल्दबाजी में ये योजना लाया गया है, चुनावी योजना है और इसको सही तरीके से समीक्षा नहीं की गई। कई सारी बातें उस समय भी उठी थी। अब देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, आगे सुनिए। आवश्यक समय नहीं था। हमने सोचा था कि जो लोग इस योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे, वे आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ने आवेदन किया। अब हम जो पैसे दे चुके हैं, उसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन अजीत पवार ने माना कि सभी को लाभ देना गलत था। अजीत पवार के कबूलनामे के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब निशाना साधने लगी है। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अजीत पवार से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है और अजीत पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार को इस्तीफा अब दे देना चाहिए। क्या कहते हैं वो सुनिए। ये घोटाला वित्त विभाग के माध्यम से हुआ है। किसने पैसा दिया, किसने राज्य का पैसा लूटा, आपने इस राज्य के पैसे को लूटने कैसे दिया? प्यारी बहनों ने नहीं, बल्कि प्यारे भाइयों के नाम बदलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा उठाया गया। सरकारी कर्मचारियों ने भी इसका फायदा उठाया और अपने आपने इसे लेने दिया। यानी बहुत सारे बड़े घोटाले की बात अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से संजय राउत उठा रहे हैं। तमाम पैसे जो बांटे गए, अब इनका इशारा है कि बहुत सारे फर्जी नाम बने, बहुत सारे जो लोग इसमें कैटेगरी में नहीं थे, उनका नाम डाल करके पैसे बांटे गए। एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपने ये फर्जीवाड़ा, ये घोटाला होने दिया, ये सवाल उठा रहे हैं। और अब निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे उन्होंने कहा है कि आपने जांच नहीं की, आप जानते थे, लेकिन आपने जांच नहीं की क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। ये लूट वित्त विभाग के माध्यम से हुई है, इसका प्रायश्चित किसे करना चाहिए? अब ये बड़ा सवाल जो है वो संजय राउत उठा रहे हैं दोस्तों। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों। अब देखिए, साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ये बात उठ रहा है कि क्या लाडली बहन योजना भविष्य में भी शुरू रहेगी, क्या ये चलती रहेगी? क्योंकि जब वादे किए गए थे, उस दौरान कहा गया था कि 2100 रुपए जो है वो कर दिया जाएगा, धनराशि बढ़ा करके पुरजोर तरीके से मायावती के नेताओं ने कहा था। लेकिन 2100 तो दूर, कई सारे कैटेगरी में जिन महिलाओं के नाम नहीं बैठे फिट कैटेगरी में नहीं हुए, उनके नाम बाहर कर दिए गए। करीब करीब 9 लाख महिलाओं के नाम बाहर किए गए, ये खबर आई। उसके अलावा कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने लाभ उठाया, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। लेकिन क्या ये बातें पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या चुनाव के दौरान इस तरीके के नियम लाना, जहां पर गलत तरीके से किसी को भी पैसा दिया जाए, कोई भी गलत तरीके से पैसा सरकार से ले ले, क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी? उस समय इतनी जल्दबाजी चुनाव को लेकर के सरकार ने क्यों दिखाई? क्यों इस योजना को लेकर के आया? अब यही देखिए, संजय राउत इन सब सवालों को खड़ा कर रहे हैं। अब ये भी खबर आया है दोस्तों बीच में कि महायुति सरकार के द्वारा
जो महिलाएं रिटर्न इनकम टैक्स वगैरह भर रही हैं, उनकी भी कुछ लिस्ट मांगी गई थी, ये खबर आई थी, ताकि ये पता चल सके कि अभी जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है, क्या उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए, उससे क्या और भी कम किया जा सकता है नाम। तो इन तमाम चीजों का जांच पड़ताल जो है वो सरकार अब कर रही है, उन नामों के बारे में अब पता लगा रही है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि ये लोकसभा चुनावों के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी और 2-3 महीने पहले इसको शुरू किया गया और धड़ल्ले से जो है वो किस्तें जो है वो बांटी गई और हालांकि इसका असर विधानसभा में चुनाव में देखने को मिला, मायावती सरकार वापस आ गई। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हो रहा लाडली बहन योजना आप देख रहे हैं, जिस योजना को लेकर के सबसे ज्यादा पॉजिटिव बातें होनी चाहिए थी, उसके बारे में बातचीत तो हुई, लेकिन ये बातें भी सामने आ रही हैं जो खबरों के माध्यम से आपको दिख जाएंगी, अखबारों में, चैनलों में, कुछ जगहों पे जो बातें चल रही हैं। अब अजीत पवार जब ये बात मान रहे हैं, गलती हुई जब ये बात कह रहे हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे भी जिस तरीके से क्रेडिट ले रहे थे, क्या वो आगे आकर इस पर कोई बयान देंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस भी जिस तरीके से क्रेडिट बीजेपी के नेता ले रहे थे लाडली बहन योजना को लेकर के, क्या वो इस पर भी अपना जिम्मेदारी तय करेंगे कि अगर इतनी बड़ी भूल हुई है, इतने बड़े लेवल पे पैसा जो है वो अलग-अलग लोगों को चला गया है, जो इस कैटेगरी में नहीं थे, उनको भी पैसे दे दिए गए हैं। जैसा कि अब इसको घोटाले का नाम जो है वो महाविकास आघाड़ी के नेता दे रहे हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी के नेता लेंगे? क्या एकनाथ शिंदे लेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अजीत पवार इससे घोटाले का नाम नहीं दे रहे, लेकिन जो जो बयान है उनका, उससे साफ मालूम चल रहा है कि काफी गड़बड़ियां हुई हैं, काफी चीजें गड़बड़ हुई हैं और जल्दबाजी में तैयारियां नहीं की गई उस समय मायावती सरकार की तरफ से, इसीलिए तमाम चीजें जो है वो अब सामने आ रही हैं। अब बात जांच की हो रही है, बात हो रही है कि इनकम टैक्स से नाम लिस्ट निकलवाएंगे, बात हो रही है कि जो महिलाएं हैं जिनको की ये जो किस्त मिल रही है, उनके बारे में सरकार जांच करवाएगी। लेकिन अब जब ऑलरेडी विधानसभा चुनाव को हुए ऑलरेडी इतने महीने निकल गए हैं, 5-6 महीने से ज्यादा, ऊपर से उस लोकसभा चुनाव के बाद ये स्कीम आ गई थी, तो इतने समय तक जो तमाम चीजें हुई, इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही, क्यों नहीं इसके बारे में बातचीत हो रहा कि आखिर इतना बड़ा लूपहोल या कहीं एक तरीके से जो चीजें सामने आई हैं वो क्यों आई हैं, कौन है उसका जिम्मेदार, कौन लेगा अपने ऊपर जिम्मेदारी, क्या उस पर भी कोई जांच नहीं होनी चाहिए? अब ये सवाल उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत पूछ रहे हैं। तो ये जो डिटेल थी महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर, वो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।